जी। सुमित जी, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की अब नई साजिश क्या है जिसके चर्चे हैं, और आपने भी कुछ दिन पहले इसका जिक्र किया था, और साथ ही भारत को अलर्ट होने की अब क्यों जरूरत है? देखिए, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। एक लश्कर ए तैयबा का लीडर है शेख। अब पूरा नाम तो नहीं लूंगा, शेख इनको ज्यादा टीआरपी नहीं मिलना चाहिए। इसने जी एक वीडियो जारी किया। इसने कहा कि जी हम मुल्ला मुनीर, यानी कि जो पंचर वालों के खानदान का है, पंचर मुनीर, इसको जब ये सीडीएफ बना, हम इसकी बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और हम उसके साथ हैं और हम सब कुछ उसके लिए करने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि भाई हमने, मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान के जितने मौलवी हैं, जिन्हें आलिम कहते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स, उनको साथ लिया, पाकिस्तान के हर तबके को साथ। बेसिकली जो इमरान खान ने मुल्ला को टाइट कर रखा था, इमरान खान के टाइम में थोड़े मुल्ले टाइट हो गए थे, इन मुल्लाओं को, मुल्ला ये तो खुद ही मुल्ला है भाई, बिना दाढ़ी मूंछ वाला मुल्ला, बाकी अपने भाइयों को इसने साथ लिया। यानी कि आप मुल्ला को साथ लो पाकिस्तान में तो कुछ हजार या लाख लोगों का सपोर्ट आपको ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि वो मुल्ला उनका लोकल किंग है। तो हमने उसको साथ लिया और पाकिस्तान की बहबूदी और तरक्की के लिए काम कर रहा, और हम इस मिशन में आपके साथ हैं, इस मिशन में आपके साथ है। और कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो कुछ भी कर सकता, आपको पाकिस्तान की फौज से नहीं बल्कि हमसे भी भिड़ना पड़ेगा। अरे हम तो शुरू में ही कह रहे थे पाकिस्तान की फौज और लश्कर तैयबा में कोई फर्क नहीं, एक पठानी सूट पहन के लगाता और दाढ़ी है, दूसरे की वर्दी और मूछ, दाढ़ी मूछ साफ, कोई फर्क नहीं है इनमें। अब ये बिल्कुल सिद्ध हो गया। और वहां दो धमकी दी गई। एक धमकी दी गई अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को बोला तुम मुसलमान हो, बट ये मत सोचो कि तुम्हारी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ किसी षड्यंत्र के लिए काम आ सकती है। अगर आएगी तो हम भूल जाएंगे क्या तुम भी मुसलमान हो, और हम तुम्हें वो जहन्नुम का नजारा दिखाएंगे। और पाकिस्तान फौज नहीं आएगी, लश्कर तैयबा साथ के साथ आएगा पाकिस्तान की फौज के साथ तुमसे मुकाबला करने। अब बोलोगे सुमित भाई एंगल क्या है? देखिए एंगल सिंपल है। जब पाकिस्तान की फौज भिड़ती थी तालिबानियों से, वहां भी भिड़ती थी। पाकिस्तान की फौज भिड़ती थी टीटीपी के साथ, तो टीटीपी के अगर इन्होंने 5 मारे तो टीटीपी इनके 25 मारता था। अब मुल्ला मुनीर के अगर 25-25 लोग, टीटीपी ने 50-50 लोग मार दिए, तो भाई जहाद के मार्केट में मार्केट डाउन क्या करे? कौन खरीदेगा इसकी जहाद की दुकान को? अब ये क्या करेंगे, ये लश्कर तैयबा को सामने रखेंगे। जैश ए मोहम्मद भी हो सकता है, या वैसे भी इन्होंने लश्कर तैयबा और आइसिस खुरासान का टाइप तो पीछे करा ही दिया। अब तहरीक तालिबान से भिड़ेगा लश्कर तैयबा। मतलब जब तहरीक तालिबान अटैक करेगा, इंग्लिश में कहावत होती है ग्राइंडर मीट, मतलब जो पहले लोग होते जो मरते ही मरते हैं, तो उसके लिए ये करेंगे लश्कर तैयबा को आगे, कि तहरीक तालिबान की जो गोलियां, बम धमाका वगैरह से लश्कर तैयबा मरे, हम भिड़े अफगानी फौज से, अफगानी जी। तालिबान की फौज से हम उससे भिड़े। तो ये एक नया स्ट्रैटेजी है कि नहीं तो पाकिस्तान की फौज लश्कर तहरीक तालिबान से भिड़ रही है, पाकिस्तान की फौज ही अफगानी तालिबान से भिड़ रही है, इनकी अफगानिस्तान की आर्मी से भिड़ रही है। तो अब तहरीक तालिबान से भिड़ने के लिए लश्कर तैयबा का, आप मान के चलिए, एक ज्वाइंट वेंचर हो गया, और वो उनसे निपटेगी, हम उनसे निपटेंगे। एक ज्वाइंट वेंचर ऑफ जिहाद है, इसे मैं कहता हूं ज्वाइंट वेंचर ऑफ जिहाद जो आप देख रहे हैं ये है। और दूसरा स्टेटमेंट इसने दिया है, कहता भाई ऐसा है कि हम ये हर एक को कह रहे हैं, हर एक को मतलब भारत को कह रहे हैं। याद कीजिए इनका यलगार नाम का एक पब्लिकेशन है, उसमें ये आ चुका है कि भारत का कश्मीर इनके अगले निशाने पे इन्होंने खुद डिक्लेयर किया है। और यहां से हमारे पास जो रिपोर्टें आ रही है, जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं, आपका बांग्लादेश बन रहा अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान भी नहीं बनेगा, सीधा अफगानिस्तान बनेगा। उसे हमें ईस्ट पाकिस्तान कहना चाहिए, बांग्लादेश तो कहना बंगाली शब्द का अपमान होगा, वो ईस्ट पाकिस्तान है। वहां क्या हो रहा है मोनिका जी, हर जिहादी संगठन वहां सक्रिय हो गया है। लश्कर तैयबा पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, इसके काडरों की ट्रेनिंग हो रही है। मैं आपको शुरू से कहता था, एक बार मैंने आपको कहा था जहीर नाम का एक जहादी ढाका में देखा गया, ये जहीर वही है जो इंटरनेशनल जहाद का हेड है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव इंटरनेशनल जहाद। और उसी दिन वहां शमशाद भी देखा गया कि मुल्ला मुनीर का डिप्टी। मैंने कहा था भाई ये बांग्लादेश में कुछ खिचड़ी बना रहे हैं। अब बांग्लादेश से जो खबर आ रही है, बांग्लादेश में जो भारत के साथ बॉर्डर है, वहां कई सारे मदरसे इन्होंने डाल दिए, कई सारे मदरसों का जाल है, और उसमें कुछ 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 अपनी कार्रवाई हो रही है। देखिए जो रेडिकलाइजेशन होता है, ट्रेनिंग होती है, मदरसे के नाम से ही शुरू होती है और मदरसे से ही शुरू होती है। अच्छा, ये इलीगल मदरसे, ये किसी को पता नहीं भाई ये कहाँ से आए क्या है। अब बांग्लादेश को हमने कहा, उन्होंने जब क्रैकडाउन करने के तो सारे मदरसे से सारे बालक गायब, मदरसे रातों रात गायब कर दिए, मदरसे कहीं और मुंह कर दिए होंगे। तो यानी कि बांग्लादेश से अटैक की का जो मंसूबा है वो है कि जी हमें वेस्ट बंगाल में आना है, मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना, यहाँ हम अपने काडर बनाएंगे, यहाँ की हम और लोगों को यहाँ भर्ती करेंगे जो कश्मीर में करते थे। मैं आप कई बार कह रहा हूँ, वेस्ट बंगाल कश्मीर बनने की तर्ज पे चल चुका है, ये मिनी कश्मीर है, वहां जा रहा है। तो वहां हम करेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में
देखिए, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 4000 किलोमीटर का, और कहीं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से लगता है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ पानी के ऊपर है, कुछ दलदल के ऊपर है, और पूरी तरह से फेंस नहीं है। कुछ 400-450 किलोमीटर ऐसे हैं जहां फेंसिंग हो ही नहीं रही, क्योंकि ममता दीदी ने जमीन दी नहीं, अमित शाह जी ने कहा था पार्लियामेंट में। तो नॉर्थ ईस्ट में जो 4-5 स्टेटों के साथ बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है, वहां इन जहादियों को बेच के वहां आतंक फैलाना, वहां नरसंहार करना, वहां लोगों को मारना, यानी कि आतंक फैलाना है 4-5 नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में। और जहां मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 नॉर्थ परगना और ऐसे जो मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के, वहां जाके दुकान खोल ली है। ये मंसूबा है, ये बिल्कुल आ गया, इंटेल हमारे पास थी, है, बांग्लादेश से भी कुछ कुछ कंफर्मेशन आ गया, और ये खुली तरह से ये जो कार्रवाई है ये बिल्कुल ऑपरेशनल है। इसीलिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की नजर है, और जो नया फ्रंट खुलेगा ये खुलेगा वहीं से। क्यों? देखिए, जेएंडके वाला फ्रंट पूरा बंद है जी अभी तक, अप्रैल तक, जब तक वहां बर्फ है। हाँ। एलएसी से हो नहीं सकता। बचा क्या? राजस्थान, पंजाब और आपका राजस्थान, पंजाब और गुजरात, वहां ऐसे बॉर्डर है आमने सामने डायरेक्ट। तो अब नया फ्रंट कहां से खुलेगा? नया फ्रंट खुलेगा जहां से बॉर्डर वीक है, और जिस जमीन पे इनको संरक्षण मिलेगा, और ये जो जहादी मुल्ला यूनिस है ये पूरा पूरा संरक्षण दे रहा है इनको। ये तो फिर भी पाकिस्तान, बांग्लादेश की आर्मी से हमारे अच्छे संबंध है, नहीं तो ना जाने क्या हो जाता। ये तो बांग्लादेश की आर्मी फिर भी हमारी कहीं कहीं मदद करती है। मोनिका जी, बांग्लादेश की जमीन पे भारत के खिलाफ जहाद का एजेंडा चल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं, सांप हो या सांप का बच्चा हो, दोनों में इक्वल जहर होता है, ये बायोलॉजी बिल्कुल। कहती, मैं नहीं कहता। सांप के बच्चे को बच्चा समझ के ना गलती ना करिएगा, हम्म। जहर पूरा होता है। देखिए, ये है बांग्लादेश को लिबरेट करने का नतीजा। ईमान, तकवा, जहाद फिजिबिल्लाह, ये पाकिस्तानी आर्मी का मोटू है, लोगो है कि भाई वी बिलीव अल्लाह एंड विल बी डू जहाद इन द नेम ऑफ अल्लाह, ये कहना है। और देखिए, यहां बांग्लादेश में भी दुकान खुल गई, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुल गई जी दुकान, लो।